शासन प्रशासन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यापारियों का दर्द नहीं देख पाते हैं। जी। व्यापारियों के बहुत दर्द है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सारे तंत्र व्यापारियों को नोचते हैं। हर तंत्र चाहता है कि व्यापारी को सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है वो व्यापारी है जी। जिसको नोचना आसान है। हम भी जब 2016 की बात करें किसी व्यापार मंडल से जुड़े थे, हमारे भी दर्द था, हम किसी व्यापार मंडल से जुड़े, मगर हमें नहीं पता था कि हमारे आला कमानी जी हमें नोच लेंगे। विश्वासघात आपके साथ हुआ? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ जी। बहुत सहन किया, 1.5-2 साल सहन किया, मगर अंतरात्मा ने जवाब दिया नहीं, अब नहीं। 15 अगस्त 2018 को जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ था, हमने भी उनको लेटर लिख दिया, भाई हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते। और शाम को ही हमने शहीदों के नाम एक दिया जलाकर उस आज़ादी के पर्व पर उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल का गठन किया। जी। मात्र 3 लोग और समाज के बहुत सारे लोग उसी दिन मेरे साथ खड़े हो गए। तो मुझे उसी दिन पूत के पाँव पालने में दिखते हैं ना, बिल्कुल दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। उसी दिन दिख गया था कि हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और बड़ा। जो वो प्रोग्राम है हमारा पिछले 4 सालों से लगातार नोएडा में हो रहा है, जी, उसको हम व्यापारी सम्मान दिवस का नाम देते हैं। जी। उस दिन पूरे प्रदेश के और देश के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में और प्रदेश के 5 राज्यों में जी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 5 प्रदेश इस युवा व्यापार मंडल का हिस्सा है, जी जो सब मिलकर व्यापारियों की लड़ाई के लिए अग्रसर रहते हैं। जी। कानपुर, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, हरदोई, मथुरा, गाजियाबाद, हर जगह से व्यापारी आगे आकर। दोस्तों, एक बड़ा मशहूर शेर है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह शेर एक व्यक्ति पर बड़ा फिट बैठता है जिन्होंने बड़े संघर्षों से शहर में एक नई पहचान को बनाया है, जो बहुत ही साफ दिल इंसान है। जो दिल में होता है वो जवान पे होता है। हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विकास जैन जी का, जो आज की तारीख में व्यापारियों की आवाज़ है। 24 घंटे में कभी भी उनको कोई व्यापारी कॉल करेगा तो रात को 2 बजे या 1 बजे जब भी पुकारेगा, वो बुलेट ट्रेन की तरह उनके सामने होते हैं और उनकी समस्याओं के साथ खड़ा होते हैं। तो विकास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। जी, युवा हैं आप, युवा चेहरे हैं, और जो एनर्जी आपके अंदर दिखती है वो बहुत बेमिसाल है। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि व्यापारियों का दर्द को सुनने के लिए शहर में शासन है, प्रशासन है, एक सिस्टम, एक व्यवस्था है। ये सारी चीज़ होने के बाद आपको इस संगठन को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए भैया, शासन प्रशासन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यापारियों का दर्द नहीं देख पाते हैं। जी। व्यापारियों के बहुत दर्द है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सारे तंत्र व्यापारियों को नोचते हैं। हर तंत्र चाहता है कि व्यापारी को सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है वो व्यापारी है जी। जिसको नोचना आसान है। हम भी जब 2016 की बात करें किसी व्यापार मंडल से जुड़े थे, हमारे भी दर्द था, हम किसी व्यापार मंडल से जुड़े, मगर हमें नहीं पता था कि हमारे आला कमानी जी हमें नोच लेंगे। विश्वासघात आपके साथ हुआ? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जी। मेरे साथ नहीं, बहुत सभी व्यापारियों के साथ, जितने भी मंडल के अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, जी। ज़्यादातर लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ। जी। उन्हें लूटा छुटा गया। जी। उनके यहाँ GST की रेड करवाई गई, बड़े बड़े SI भी करवाई गई, वो एक षड्यंत्र था उनका। लाखों रुपए जुर्माने के तहत लगवाए गए। जी। किस प्रकार से छोटे से लेकर बड़े व्यापारी को जिसकी जितनी हैसियत है उसको लूटा जाए, वो उन व्यापार मंडलों का कर्म होता था। जी। बहुत सहन किया, 1.5-2 साल सहन किया, मगर अंतरात्मा ने जवाब दिया नहीं, अब नहीं। 15 अगस्त 2018 को जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ था, हमने भी उनको लेटर लिख दिया, भाई हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते। और शाम को ही हमने शहीदों के नाम एक दिया जलाकर उस आज़ादी के पर्व पर उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल का गठन किया। जी। मात्र 3 लोग और समाज के बहुत सारे लोग उसी दिन मेरे साथ खड़े हो गए। तो मुझे उसी दिन पूत के पाँव पालने में दिखते हैं ना, बिल्कुल दिखते हैं, बिल्कुल दिखते उसी दिन दिख गया था कि हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और बड़ा। बिल्कुल आप अच्छा कर भी रहे हैं, दिख रहा है। अभी आपने बीते महीने आपने एक इवेंट किया था, बहुत आलीशान था, और पूरे भारत के प्रांतों से वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, और उसकी जो गूंज है मुझे लगता है पूरे ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सुनाई दी। तो
तो ये एक अपने आप में एक बड़ा एक अचीवमेंट कह सकता हूँ मैं इसको। देखिए, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। हम तो अच्छा ही करते हैं। हम साल में 4 प्रोग्राम करने के बजाय एक करना चाहते हैं जी। मगर अच्छा करना चाहते हैं। जो वो प्रोग्राम है हमारा पिछले 4 सालों से लगातार नोएडा में हो रहा है, जी, उसको हम व्यापारी सम्मान दिवस का नाम देते हैं। जी उस दिन पूरे प्रदेश के और देश के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में और प्रदेश के 5 राज्यों में जी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 5 प्रदेश इस युवा व्यापार मंडल का हिस्सा है, जी जो सब मिलकर व्यापारियों की लड़ाई के लिए अग्रसर रहते हैं। जी कानपुर, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, हरदोई, मथुरा, गाजियाबाद, हर जगह से व्यापारी आगे आकर, अभी आगरा से हमारी नई टीम बनी है। इतने सक्षम व्यापारी हैं, इतने बड़े लेवल के अधिकारी हैं कि बड़े बड़े अधिकारी उनके आगे कांपते हैं, और वो व्यापारी सेवा में हमारे साथ लगे हुए हैं, श्री मानक शंकर जी। तो एक ऐसा शख्सियत, कानपुर से कपिल सब्बरवाल जी, मिर्ज़ापुर से प्रशांत अग्रहरि जी, मथुरा से सचिन चतुर्वेदी जी, ये अपने आप में एक चेहरे हैं, बड़ी फहरिस्त है। बड़ी फहरिस्त है, और ये इनके नाम से ही काम होते हैं। ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम अपने आप में बहुत कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हैं। विकास भाई, शहर के अंदर बहुत सारे व्यापार के संगठन चल रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपकी जो रीच है वो पूरे भारत में फैली हुई है। और आपने देखा होगा संगठन जो व्यापार के लिए बनते हैं, उनका जो विज़न होता है वो शुरुआती दौर में तो कुछ और होता है, लेकिन जो एक समय ऐसा आता है कि वो कहीं पॉलिटिकल एम्बिशन की तरफ भटक जाते हैं। जैसे आपने बताया, लूट खसोट की आदतों में अपने आप को शुमार कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सवालिया निशान खड़ा करती हैं व्यापारियों के हित के लिए, उनकी जो सिद्धांत होते हैं उनके लिए। तो आप अपने संगठन को और संगठनों से कैसे अलग देखते हैं? देखिए, राजनीतिक पहचान होना मैं बुरी नहीं मानता, जी क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य को और अच्छे से करना चाहेगा तो उसमें राजनीति जरूरी है। राजनीति में अपना हाथ होना जरूरी है। हम भी जो मौजूदा सरकार होती है उसके साथ मिलकर व्यापारियों के हितों का संघीय ढांचा होना जरूरी है, संघीय ढांचा होना, डिसेंट्रलाइज होना जरूरी। मगर कुछ लोग सरकार की एवज में, कुछ लोग किसी षड्यंत्र की एवज में जी व्यापारियों को बर्बाद करना चाहते हैं, वो जी। हम कभी भी नहीं होने देंगे। इतना मजबूत तंत्र, 1,13,300 सदस्य, बड़ा बड़ा नंबर है उत्तर प्रदेश में हमारे साथ खड़ा होना, जी। ये हमारी, क्या वे सारे लोग आपकी आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं? ये तो आपने प्रोग्राम में देखा होगा। नहीं, मैंने तो देखा था। जितने लोगों को हम बुलाते हैं शायद उससे ज्यादा ये हर एक फोन के ऊपर एक मैसेज के साथ मेरे साथ खड़े रहते हैं। मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ है अपने आप में, बिल्कुल। आपने इसको कमाया है। आप मानेंगे, एक नोएडा में बहुचर्चित एलिवेटेड रोड बन रहा है, जी बंगेल एलिवेटेड बन रहा है। बोलते हैं उसको, बहुत पसंद है। बड़ा विवादित है वो भी। विवादित नहीं है, उसका क्या विवाद, तो हम हो रहे हैं जी हम परेशान हैं, हमारा व्यापारी परेशान है। अच्छा। नोएडा से व्यापारी पलायन करने को मजबूर है। जैसे मुझे पता चला, मैंने एक कॉल किया व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को कि हमें इकट्ठा होकर जल्द यहाँ पे रोड काम करना, धरना देना है। हाँ। आप मानेंगे, सैकड़ों व्यापारी 15 मिनट में सड़क पर थे। जी हम रोड ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, हम शासन के प्रशासन के साथ है, मगर हमारी आवाज़ दबेगी, हमें वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हमारी आवाज़ सर्वोपरि है। एक एक दुकानदार देश का प्रहरी है, अर्थव्यवस्था का सैनिक है, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने टैक्स के द्वारा देश की रक्षा कर रहा है। जहाँ सैनिक सीमा के ऊपर रक्षा देश की करते हैं, हम अर्थव्यवस्था की रक्षा अपने टैक्स के रूप में कर रहे हैं। तो सरकार को भी हमें सम्मान देना होगा, और जो हमारे मूलभूत ढांचे हैं, चाहे वो फ्लाईओवर है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो सरकारी तंत्र है, वो सुचारू रूप से हमारे समक्ष। नहीं, बड़ा अनुकरणीय योगदान है आप लोगों का, उसके लिए आपको हम लोग सलाम करते हैं। और यही चीज़ें मुझे लगता है विकास जी इनको बहुत अलग बनाती है और लोगों से, कि आप बिल्कुल रातों रात व्यापारियों के हितों के लिए खड़े रहते हैं, और जो उत्पीड़न होता है उनका, उनके साथ उनका समर्थन आप करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो एक पहचान है आपकी ये। और मैं देख रहा हूँ, आपने आजकल देखा होगा कि जो ऑनलाइन बिजनेस है वो बहुत फलता फूलता जा रहा है। ऑनलाइन बिजनेस की वजह से जो ऑफलाइन बिजनेस है, जो ऑफलाइन व्यापार है, जब हमारे दादा परदादा थे वो जाते थे खरीदारी करने के लिए स्वयं, और उसमें एक अलग ही आनंद होता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरे को खाना भी कोई और ही खिला दे, वो चाहते हैं कि मेरे लिए सामान भी कोई और लेके आए। तो लोगों की जो कंफर्ट जोन वाली आदत है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस पे हावी हो रही है, जिसकी वजह से अरबों रुपए का व्यापार हर फेस्टिवल सीजन में होता है। तो आपके पास ऐसी क्या तकनीक है
आप इस चीज को कैसे कम कर सकते हैं जिससे कि व्यापारियों के हितों की रक्षा हो और उनका व्यापार बढ़े? देखिए, सरकार खुद ही परंपरागत बाजारों को ख़त्म करने पे तुली हुई है। मैं इनको ऑफलाइन बाजार नहीं कहता हूँ, मैं इनको परंपरागत बाजार कहता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना पुराना बाजार है जी। और इन बाजारों से ही हमारी विरासत है हमारी। ये विरासत है, बिल्कुल ये धरोहर है हमारी। बिल्कुल सरकार सुविधाएं देनी नहीं चाहती है, जी ऑनलाइन बिजनेस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना नहीं चाहती है। आप मानेंगे, नोएडा पुराना बसा हुआ क्षेत्र है, शहर तो बन गया, मगर नोएडा अथॉरिटी ने, नोएडा जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था नोएडा की सड़कों पे की ही नहीं। पॉलिसी फेल है उसकी। पॉलिसी फेल है। बिल्कुल दुकानदार और व्यापारी और ग्राहक कैसे सरवाइव करे जब हम रोड पे गाड़ी ही नहीं ला पाएंगे, जी। तो हम कस्टमर बाजार में कैसे आए? बिल्कुल ठीक बात है एकदम। सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग। जी रोड पे गाड़ी खड़ी होती है, 100 रुपए का सामान लेना होता है, 2000 का चालान हो जाता है। ये जो कंफर्ट जोन क्यों बना? ये सरकार की कमियों की वजह से बना। कहीं ना कहीं वो चीजें रिलेट होती हैं। आना चाहता है जी मगर सुविधाएं नहीं है। यस यस आना- बिल्कुल बिल्कुल। भाई 2 घंटे लगा के अगला बाजार में और आते ही 2000 का चालान कट जाए, 100 का सामान लेना हो। जब बाजार है तो गाड़ियां भी आएंगी, पार्किंग भी चाहिए, माल भी उतरेंगे। हर तरीके से फोटो खींचकर व्यापारियों का शोषण करना जी। शासन के द्वारा कहीं भी उचित अब नहीं मतलब है। वो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन बिजनेस के वालों के कोई खर्चे नहीं है। जी। परंपरागत बाजार चलाने वालों को स्टोर भी लेने पड़ते हैं, गोडाउन भी लेने पड़ते हैं, पूरा एक सेटअप बनाना पड़ता सेटअप है। बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा स्टाफ भी रखना पड़ता है, तो उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते जी। हैं और उनकी जो परचेजिंग पावर होती है वो भी थोड़ी सी जी कम होती है। क्योंकि जो ऑनलाइन कंपनी है वो लाखों प्रोडक्ट एक साथ खरीद कर सस्ते खरीद लेती है, जी। और छोटा जो परंपरागत बाजार के अंदर दुकानदार है वो थोड़ी थोड़ी आइटम खरीदता है, जिसकी उससे कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा होती है। बिल्कुल थोड़ा सा उनका प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होता है, थोड़ा उनका एक्सपेंड ज़्यादा होता है, तो इस वजह से भी ऑनलाइन बाजार फल फूल रहे। ये एक एंडलेस टॉपिक है और मुझे लगता है कि जब तक इस प्लेनेट पे जीवन रहेगा ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। अच्छा विकास भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि आपको पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के चौटाला जी ने सम्मानित किया था। आपने समाज सेवा में आपका बड़ा सफ़र रहा है और बड़ा संघर्ष रहा है और आपने 750 लोगों का सफल ऑपरेशन किया, उनको एक नई जिंदगी आपने दी। तो थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालिए कि क्या जो सफ़र जो रहा है आपका बड़ा अलौकिक रहा है, उसके बारे में बताइए जरा। बात मेरे कॉलेज टाइम की है। मैं कॉलेज जा रहा था, जी। बाइक पे था, नई नई बाइक थी, हवा में उड़ रहा था, ये मान जी, जी। लीजिए। शौक होता था, जवानी के जोश में थे आप। साधन कम होते थे, संसाधन कम होते थे, मगर फिर भी परिवार ने हाँ। बाइक दिलवाई। कॉलेज में पहला साल था, रेलवे फाटक आता था, मैं हॉर्न बजा रहा, एक आदमी जा रहा, जी मैं जोर से चिल्लाया, अंधा है क्या, सुनता नहीं क्या? वो पीछे मुड़ता है, बोला सुनता तो है जी। मगर दिखता दिखाई नहीं है। जी उस समय जो मन रुआ मेरा, जी उसी समय एक प्रण लिया था कि मेरे शहर के आसपास इस क्षेत्र के अंदर, हिसार जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, जी तो ये बात है 1997 की। तो मैंने एक प्रण कर लिया था कि मैं किसी भी व्यक्ति को नेत्रहीन नहीं रहने दूंगा। तो हमने एक स्लोगन चलाया था, जीते जी रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। जी जी और हमने बहुत से लोगों के फॉर्म भरवाए और हमने कैंप लगाने शुरू किए, आइस कैंप। उसमें हम दीन दुखी गरीब लोगों को अपने पास रखते थे, 5 दिन उनकी सेवा करते थे, ठीक होने के बाद घर भेजते थे। हालांकि इनको टॉयलेट भी हम अपने गोदी चक्के लेके जाते थे, बूढ़े होते थे, वहाँ बड़ा समर्पण रहा है। समर्पण रहा। जी। तो उन 3 सालों में हमने 750 ऑपरेशन करवाए। भगवान की कृपा से एक ऐसा केस हमारे पास आया, जन्म से अंधे बच्चे का, जी जिनको सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो हमारे पास डॉक्टर ओपी चौधरी सिरसा से, उन्होंने उस बच्चे का सफल ऑपरेशन किया जी और वो एक हमारे पास रिकॉर्ड बन गया। इसी से प्रभावित होकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझे हरियाणा के हिसार जिले में 1999 से 2001 तक का बेस्ट युवा का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ जी। कि जो मेरे अंदर संस्कार थे वो मैं आज भी उन 25 सालों से अपने अंदर लेके चल रहा हूँ और समाज के प्रति कार्य करने के लिए तैयार रहता हूँ। मतलब आपके जीवन का एक बहुत अच्छा सफ़र था और एक तरह से लाइफ ने यू टर्न मारा और मुझे लगता है कि उस अवार्ड से आपको एक नई पहचान भी मिली होगी ज़रूर। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि एज ए लेमैन, जैसे मैं सोचता हूँ एक सामान्य नागरिक की तरह, कि पहली प्राथमिकता आप किसे देना चाहते हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति को या जिसको जो खुद का स्वयं का बिजनेस हो या स्टार्टअप हो? मेरी बेटी है, उसका नाम युविका है। जी अभी कुछ ही दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। अभी वो बीकॉम ऑनर्स कर रही है एमआईटी यूनिवर्सिटी से। अच्छा तो ये पापा मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं,
पापा मुझे नौकरी करनी है अच्छी बड़ी कंपनी में। जी तो मैं मुस्कुराया, सिर हिलाया, बोले क्या हुआ पापा? मला बेटा ऐसा बनो कि आप नौकरी देने वाले बनो। जी आप अपने बिजनेस स्टार्ट करो, अपने कंपनीज खोलो, अपने ऑफिस खोलो, हजारों युवाओं को आप नौकरी दो। कुछ देने की इच्छा रखो, लेने की इच्छा मत रखो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम एम्प्लॉयमेंट करो। जनरेशन के साथ साथ हम वैसे समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो हम तो दोनों हाथ से देते हैं, भगवान 4 हाथ से हमें देता है। नहीं, भारत के इतिहास में तो आपका अनुकरणीय योगदान रहा है, उसमें तो कोई शंका की बात नहीं है। महाराजा अग्रसेन जी, भामाशाह जी। जी हमारे ऐसे कुल गुरु हुए हैं। हमारी महालक्ष्मी जी कुल देवी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक उनका आशीर्वाद है, जितना दान दिए धन घटे ना। मतलब ब्लड में एक चीज होती है, आप लोगों की ब्लड में एक चीज होती है कि- नदी ना घटियो नीर, ना तो नदी का पानी कभी कम होता है, ना दान देने से कभी धन कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जितना देते हैं भगवान उससे डबल। अरे इस विचारधारा को आप लेके आगे बढ़ने तो ये अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। और मैं तो कहता हूँ इस बात को कि भारत की अर्थव्यवस्था में वैश्य समाज का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्टार्टअप जो हो रहे हैं, उनके ऊपर जो सीईओ बैठे हैं, एमडी बैठे हैं, वो सभी लोग वैसे समाज से आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे मैंने आपका एक पोस्ट देखा, उसमें जो एक अनाउंसमेंट था पब्लिकली, कुछ न्यूज़पेपर वालों ने आपके बारे में लिखा हुआ था कि आगामी 2027 में विकास जैन जी विधायक पद की दावेदारी करने जा रहे हैं। और ये एक आपका एक पॉलिटिकल एम्बिशन भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर के अंदर जहाँ हम लोग बैठे हैं, इस शहर में जो इसका इतिहास रहा है कि जिस व्यक्ति ने निर्दलीय या फिर किसी ऑपोजिशन जो पार्टी होती है उनकी पार्टियों से चुनाव लड़के जब उन्होंने जो कदम रखा है तो उनकी राजनीतिक हैसियत ख़त्म हो गई है। विकास जैन के पास ऐसा क्या मंत्र होगा, क्या ताकत होगी कि जनता के बीच जाएंगे और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, बताएंगे कि भाई हम लोगों ने इतना काम आपके लिए किया है, हमारे मैनिफेस्टो में ये है उनके आपके लिए। तो ऐसी क्या चीज़ है आपके पास, क्या प्रोजेक्ट है आपके पास जिसको आप लॉन्च करेंगे? पुष्कर भाई, मैनिफेस्टो उसको बनाना पड़ता है जो कुछ करते नहीं है। जी हमारा मैनिफेस्टो तो रोड पर आ चुका है जी। हम तो ऑन रोड काम करते हैं, दुनिया समाज के लिए काम करते हैं, हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं, हम गौ माता की सेवा करते हैं, हम गरीब कन्याओं की शादियों के लिए कार्य करते हैं। जितना भी समाज के लिए कुछ अच्छा हो सके और वो हमारे से हो सके तो वो हम हमारा सौभाग्य मानते नहीं तो व्यापारी वर्ग के लिए स्पेशल काम कर रहे हैं आप, तो फिर और लोगों के लिए कैसे काम इसमें व्यापारी कैसे होगा? आज रोड पर गड्ढे हैं, आपका थीम है। नहीं, आज रोड पे कोई गड्ढा है, अगर हम उसको ठीक करवा रहे तो क्या खाली रोड पे व्यापारी चल रहा है? उसमें किसान भी चल रहा है जी। उसमें आप लोग भी चल रहे हैं, पत्रकार भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। मेरा एम है समाज को सुधार, जी समाज कैसे संगठित बने, समाज कैसे एक हो। कोई भी ऐश्वर्य शक्ति, देश विरोधी शक्ति आदि हमारे देश के ऊपर हमला करते हैं तो हम उसका कैसे मुकाबला करें? जी। ये व्यापारी से संबंधित नहीं है, ये हमारे देश से, ये हमारे समाज से रिलेटेड है। मैं समाज के लिए बनाऊं और मैंने इस समाज को और इस व्यापार मंडल की जिसकी आप बात करते हैं ना, मेरे बच्चों का समय दिया है, ये मेरे बच्चे जैसा है। जी। इसको आपने पाला है, आपने बिल्कुल, पाला है मैंने इसको पाला है। आरण्य चेयरमैन नवनीत गुप्ता जी, हमारे भाई निखिल जी, प्रवीण गर्ग जी, शक्ति सिंह जी, मनीष जी, शिवा जी, मतलब ऐसे स्तंभ, ऐसे जो कहते सभी का सामूहिक योग। ऐसे सैनिक मुझे मिले हुए हैं, जी, जी। एक आवाज पर जी। वो रोड के ऊपर अपने बैठ जाते हैं, पुलिस वालों से लड़ लेते हैं। कोई भी समस्या हो, अपनी समस्या के लिए तो हम लड़ते ही नहीं, जी जी। हम औरों के लिए लड़ते हैं। नहीं, एक जन नेता की पहचान भी यही है। बात मैनिफेस्टो की करेंगे, कोई सीवरेज खराब हो जाए, ब्लॉक हो जाए, वो व्यापारी का नहीं है, वो सबके लिए है। जी। हम हर मुद्दे के लिए रोड पर लड़ते हैं। गाय बीमार होती है तो लड़ते हैं, कोई खंबा टेढ़ा हो जाए बिजली का तो हम लड़ते हैं, पानी साफ नहीं आता तो हम लड़ते। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके लिए उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल नहीं काम करता? उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल एक व्यापार मंडल होने के साथ साथ सामाजिक साथी है। समाज में किसी को किसी भी लेवल पे दुख दर्द होता है, कोविड में किसी के माँ बाप चले गए हैं, उन बच्चों का एडमिशन करवाना, उन बच्चों की शादी करवानी हो, तो मैं मेरे मूल जो मेरी सच्ची कमाई है उसके अंदर से उन बच्चों के लिए हर समय तैयार ना मिलूंगा। मतलब डंकी की चोट पे आप कहते हैं कि हम लोग सभी लोगों के लिए काम। हम समाज से सामाजिक हैं, व्यापार के साथ साथ हम सामाजिक है। और राजनीतिक आप बात कर रहे हैं कि अनाउंस, मैंने अनाउंस नहीं किया, जी। ये मीडिया ने क्वेश्चन किया है क्या विकास जैन विधायकी की दावेदारी तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है इसमें? नहीं, मैंने पेश किया ही नहीं है ना। नहीं, गलत क्या है? अगर आप राजनीति में आते तो गलत क्या है? नहीं, मैं मैं तो ये चाहता हूँ कि युवाओं का राजनीति में होना बहुत जरूरी है। तो जिस प्रकार से 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिला नकार है, कौन रहा है? मैं नकार तो नहीं रहा ना, आपको इससे कोई शंका तो नहीं है? हम तो काम कर रहे हैं। काम जो करेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर कल आप हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं विकास भाई विधायक बने शहर के, अगर कल आप विधायक चुनकर आते हैं लोगों के द्वारा,
तो जो ताकत आपके पास होगी विधायक बनने के बाद और जो अभी है उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। जो डिसीजन आप जनता के लिए ले सकते हो उस वक्त आने वाले समय में, वो अभी तो नहीं ले सकते ना। आज नोएडा में 10% भी काम नहीं हुआ है। जी जितनी चीजें दिख रही हैं नोएडा में, कम से कम इससे 90 गुना और जी काम होने बाकी हैं। जी नोएडा एक दुनिया का ऐसा जगमगाता हुआ शहर बनेगा, जी, जी। आप बिलीव मानिए 2030-35 तक दुनिया उम्मीद होगी कि हम नोएडा में, हम सौभाग्यशाली हैं नोएडा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस लेवल पे नोएडा चल रहा है और जहाँ जाना चाहिए वो एक बहुत बड़ा लेवल होगा, आप सोच भी नहीं सकते। विश्व पटल पे अपनी एक अलग पहचान बना चुका है बिल्कुल। और ऐसी पहचान बनाएगा, लोग तरसेंगे कि हम नोएडा शहर के सदस्य बने, यहाँ के वासी बने, निवासी बने। अच्छा, विकास भाई को डर नहीं लगता है जब आपके सामने इस तरह के चर्चे शुरू हो गए कि आप विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, आप दावेदारी पेश करेंगे, तो कुछ लोग आपके विरोध में भी आए होंगे? आपको होते ना कि पीठ पीछे बातें होती हैं कि यार ये कल का लौंडा आके चुनाव लड़ेगा हमारे सामने, इसकी क्या हैसियत है, हम देखेंगे इसको, ऐसी कुछ बातें भी तो होती हैं। जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। हम तो भैया अपनी वो कहते हैं ना छाती चौड़ी करके निकल चुके हैं। जी। डरना तो सीखा ही नहीं था। जी, जी। अगर डरता तो मैं इस लाइन में आता ही नहीं। बात रही किसी के फ़ोन आने की, किसी के दबाव की, चारों तरफ से फ़ोन भी आए जी। हैं, सब कुछ आया है। मैंने ये कहा, मैं मेरे कर्म कर रहा हूँ, आप अपने कर्म करें, जिसके कर्म अच्छे होंगे वो वैसा काम करेगा। मेरी आपसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जी। मैं नोएडा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपके विरोध में या आपसे आगे बढ़ के कुछ नहीं करना चाहता। मैं मेरे शहर को उत्तम शहर, सबसे अलग शहर बनाना चाहता हूँ। वो मैं व्यापारी सेवा कर रहा हूँ। जी। व्यापार मंडल के नाते मैं सबको यही कहता हूँ, जब मेरा देश सुरक्षित होगा तभी मैं सुरक्षित होऊंगा, मेरा शहर सुरक्षित होगा तब मैं सुरक्षित होऊंगा। जी। तो सबसे पहले मैं मेरे शहर को और मेरे परिवार को तवज्जो दूंगा, उसके बाद देश को तवज्जो दूंगा। नोएडा शहर विश्व पटल पर लिखा जाएगा, 2022 दूर नहीं है, ऐसा शहर बनेगा, दुनिया देखी। तो तैयारी पूरी है आपकी है? देखिए आगे आगे होता है क्या। चलिए, आपने दावेदारी पेश कर दी विकास भाई, और हम आपका समर्थन कर रहे हैं हम तो कि आप जैसे युवा चेहरे को आना बहुत जरूरी है, जो एनर्जेटिक हो और जो लोगों के बीच में रहे। पुष्कर भाई, समर्थन से ज्यादा जो बोलने में बड़ा आसान होता है, जी। हमें कंधे से कंधा Practical होना मिलाकर, पड़ेगा। प्रैक्टिकल हाथ में हाथ डालकर जी। कुछ ऐसा नोएडा के लिए करना है कि नाजीर बन जाए। जी जी राजनीति करना, विधायक बनना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, हम आदमियों में से ही कोई राजनेता बनता है। बिल्कुल ठीक बात है। कभी मोदी ने नहीं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनूंगा, कभी मनोहर लाल खट्टर ने नहीं सोचा था मैं हरियाणा से जी। मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, जी। रातों रात मुख्यमंत्री बन गए। नवाब सिंह सारी किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल ठीक बात। मगर सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, और वो पॉजिटिव जब हम नकारात्मक हो जाएंगे और तो हम शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जब हमारा समाज हमारा साथ देगा, तो युवा हमारा साथ देंगे, हमारी मातृशक्ति हमारा साथ देंगे, तो हमें विधायकी की जरूरत ही नहीं है। नोएडा को इस लेवल पर लाकर खड़ा कर ये देंगे। पब्लिक है, ये सब जानती ये पब्लिक है, ये सब जनता जनार्दन। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर नोएडा एक हब बनता जा रहा जी। है, और इस लेवल को हमें 100 गुना और ऊपर लेके जाना है। जी। प्रोडक्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ नोएडा में ही हो, ग्रेटर नोएडा हो, और यहाँ एक इंटरनेशनल लेवल की मार्केट बन जाए। ये हमारी सोच है कि दुनिया तरसे, जो चाइना के लिए तरसता है कि हम नोएडा ग्रेटर नोएडा जाएं और शॉपिंग करके आएँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही है। और विकास भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आने वाले 5 सालों में अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हैं? मैं जनता के बीच हूँ और जी। जनता के बीच ही देखना चाहता हूँ। जी मेरे शहरवासियों को, मेरे व्यापारियों को कोई भी तकलीफ ना हो। जी। मैं इस पटकथा लिख के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरा हर रोज़ का एक नियम तय होता है कि मुझे आज ये काम करना है। मैं 100 में से 10 काम भी हो जाते हैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने समाज के लिए कुछ किया। मेरा व्यापारी परेशान होता है अधिकारियों से, तो मैं अधिकारियों से लड़ता हूँ। मेरा व्यापारी किसी और चीज़ से परेशान होता है तो मैं वहाँ जाकर लड़ता हूँ, चाहे मेरे काम नहीं, ये विशेषता तो आपके अंदर है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और हमने सुना है लोगों से, आपका फीडबैक बड़ा पॉजिटिव है। और 2014 में एक पार्टी का गठन हुआ था और वो ये कह के सत्ता में आए थे कि हम लोग भारत के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। और अभी 10 साल का सफ़र उन्होंने तय कर लिया है। लोकपाल के समर्थन में उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए, उसमें अन्ना हज़ारे थे, उसमें कुमार विश्वास भी थे। लेकिन आज उनका जो हश्र है पूरा बैकफुट पे है। बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग रहे हैं, शराब घोटाले की वजह से वो जेल में पड़े हुए हैं, पूरी कैबिनेट समाप्त होने की कगार पे है। तो लोगों की जो सिंपैथी उन्होंने जीती थी, और जब कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति अगर ये बोल के राजनीति में आता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इस चीज़ को बदल दूंगा, लेकिन जो सिंपैथी उस वक्त मिलती है स्टार्टिंग इनिशियल में,
और जब उसको चीट मिलता है जनता को कि यार ये व्यक्ति तो ये कह के आया था, आज ये कर रहा है, तो लोग ऐसा सोचते हैं। मैंने पहले बोला जनता जनार्दन है, लेकिन आप मुझे बताइए कि इस मिथ को आप कैसे दूर करेंगे? अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों की सिंपैथी को कैसे गेन करेंगे आप? मैंने क्या कहा है, आज आपने कहा था ना कि आप रात को, आधी रात को भी सड़क पे रहते हैं जब जी। व्यापारी को दिक्कत होती जी है। जी, तो वो मेरे परिवार के संस्कार है, जिसको हम एक आपके हाथ, खून में वो है। वो खून में है, जिसके लिए मैंने एक बार हाथ आगे बढ़ा दिया, वो कभी जी। पीछे नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। मैं दिल्ली की राजनीति में बात नहीं करूंगा, वो उनका अपना कर्म है, जो जिसने जैसा भी किया, जी जो जैसा कर रहा है वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। मगर जो इंसान जो लक्ष्य लेकर राजनीति में उतरता है, उसे उस लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। शायद जनता उनका आज भी साथ दे दे, जी वो स्कूल, वो हॉस्पिटल, वो उनके द्वारा करवाए गए कार्य, जी डजेंट मैटर। जी मगर देश की आस्था पे और हमारी अखंडता पे जी। यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी सवाल उठाती है जी। तो वो निंदनीय है, किसी भी तरीके से तारीफ के काबिल नहीं है। जी हम चाहते हैं कि हम देश की अखंडता और प्रभुता के लिए काम करें, और हमारा देश और हमारा राज्य कैसे आगे बढ़े, हम अपनी मातृशक्ति की कैसे रक्षा करें, हमारा समाज जो ये मातृशक्ति आगे लेके जा रही है, इन 10 सालों में जितना परिवर्तन हुआ है, ये कैसे आगे बढ़े, कंधा से कंधा मिलाकर समाज इनके साथ मिशन कैसे बहुत करें। क्लियर है इनपास भाई का। आज एक रोड पे लड़की खड़ी हो, ये नहीं पता होना चाहिए कि ये किसकी है, जी। मगर वो अगर दिक्कत में है हाँ। तो हम उसकी रक्षा कैसे करें, प्रोटेक्ट करें उसको। वो मेरा विजन होना चाहिए जी। कि मुझे इस बहन को, इस बेटी को, कल मेरी बेटी। आपके संगठन में महिलाओं की कितनी भागीदारी है? देखिए, इस साल मैंने महिला टीम का गठन किया है, जी। जो पूरे उत्तर प्रदेश में है। अभी 7 से 8% महिलाएं हमारे व्यापार मंडल से जुड़ चुकी हैं। जी गृहिणी भी हैं और व्यवसायी भी हैं। बहुत ही एनर्जेटिक, जी ऊर्जा देते ऊर्जा से भरपूर। वो ऊर्जा देती हैं हमें, जी 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 कमाल करते हैं। वो घर का काम करने के बाद रोड पर हमारे साथ धरने में बैठी होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी अधिकारी पे जाने से पहले हमसे पहले खड़ी मिलती हैं। तो आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है कि आपने लोगों को इतना आकर्षित किया हुआ है कि लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं? आप थोड़ा सा बताएं। आप किस चीज़ से आकर्षित होते हैं? भाई सीधी बात है, आपके अंदर एनर्जी है, और आप किसी चीज़ को जब ठान लेते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते। व्यवहार और नज़र। जी हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारी नज़र अच्छी होनी चाहिए, जी हमारी फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। जी कभी भी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने का एक ही मिशन है, हमें सफलता पानी है तो हमें अच्छा और शुद्ध व्यवहार रख के आगे बढ़ना चाहिए। हमारा विजन क्लियर होना जी। चाहिए, और कभी भी लालच की राजनीति या लालच का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे मैं लाखों दूर हूँ। मतलब कितने कदम दूर हूँ मुझे नहीं पता, जी। इतना दूर हूँ मैं कभी किसी से पैसे का लेन देन व्यापारिक नाते या सामाजिक नाते नहीं कर। जी इस वजह से लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। जहाँ पैसा ज़्यादा होता है वहीं आपस में डिस्प्यूट होते हैं, तो हम पैसे का लेन देन रखते ही नहीं जी। है, तो डिस्प्यूट होते ही नहीं। अभी जो लाइफ चल रही है विकास भाई आपकी, और जो पहले लाइफ थी उसमें कितना फ़र्क है? देखो, जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में मुझे हमारे टीचर कहते थे ये लड़का मस्त है। जवानी की दहलीज पे कदम रखा था आपने। कॉलेज में जब हमें हमारे प्रोफेसर कहते थे ये लड़का मस्त है, तो लोगों ने मेरा नाम विकास जैन मस्त रख दिया था। उस टाइम एक टाइटल बन गया था विकास जैन मस्त, विकास जो जैन छपता था तब भी मैं विकास जैन मस्त से ही जी छपता जी था। जी। अब मौज है, बस नहीं, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा। आज मौज है। मौज है यार। पहले मस्ती थी, आज मौज है। बिल्कुल, बिल्कुल। मौज किसके लिए? दुनिया के लिए। दुनिया करवा रही है, आप लोग मौज करवा रहे हो। जो समाज के लिए एक आईना बन के आगे आने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आईना इतना साफ हो चुका है कि मेरा एजेंडा और मेरा विजन सबको समझ आ रहा है। जी जी जी। युवाओं के लिए कुछ मैसेज है आपका? देखिए, यदि आप एक युवा चेहरे हैं, और मुझे लगता है कि किसी युवा की जो उसका जो दर्द होता है, उसका जो दुख होता है, उसको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। देखिए, मेरा युवाओं के लिए एक मैसेज है और एक ही काम है। मैं हमेशा नए प्रोडक्शन, नई बिल्कुल टेक्निक जी अपने स्टेट में, अपने शहर में लाना चाहता हूँ, जिससे वो अपना सेल्फ नया बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस ला सकें। जी। उनको नई टेक्निक मिल सके, उसको विदेशों के चक्कर ना काटने सबको पड़े। कारोबारी बनाना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टअप देना चाहता हूँ। वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, वो नए बिजनेस, नई इन्वेंटरी देश में लेके आए। वो जो ये चाइना 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 चलता है, वो युवा इसको ख़त्म करे। जी जी जी। नए प्रोडक्शन आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, और हमारे देश के अंदर नए सोर्सेज आएंगे, तो हमारा युवा आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। जिस देश में युवा अपने देश में मिसाल ले लेता है, आप चाइना देख लीजिए, 17, 18, 19 साल के बच्चे इतने बड़े बड़े इंजीनियर, हाँ, बिल्कुल, जिसकी बिल्कुल। कोई लिमिट नहीं। ठीक कह रहे हैं। वही चीज़ हमें काबिलियत के तौर पर बच्चों को हमें ये दिखाना है कि हमें खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है,
जी। हमें एक ऐसी लाइन पकड़नी है जिससे हम एक नहीं 1000 एक बिजनेस के साथ 1000 आदमी जोड़ें और एक लंबी चैन बनती जाए, 1000 से लाख होते जाए। स्टार्टअप बिजनेस को कैसे ऊंचा करें, कैसे बढ़ाएं, वो मस्ट। नहीं, बहुत अच्छी विचारधारा के साथ विकास भाई चल रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में विकास भाई का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया और अगले कार्यक्रम में हम किसी नए चेहरे के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और विकास भाई आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपको लास्ट में एक बात जरूर कह के जाना चाहूँगा, यदि हमें इस देश को और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो हमारा मन, हमारा तन और हमारा धन सब सुरक्षित होना चाहिए, सब स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ देश जब भी हमारा आगे बढ़ेगा, जब हम स्वस्थ होंगे, हमारा मन स्वस्थ होगा और हम युवा एक दूसरे का आदर करना सीखेंगे तो हमारा देश बिल्कुल बहुत निश्चित खरी तौर पर आगे बढ़ेगा। बहुत खरी बात विकास भाई ने बोली है। विकास भाई का हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने अपना समय दिया और आज के कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। गिरकर भी हमको संभलना होगा, जी, गिरकर भी हमको संभलना होगा, ये ठोकरें भी हमको चलना सिखाएंगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सादर प्रणाम आपको। थैंक यू सो मच।